अमित शाह जी को यही बोलना चाहूँगा और नरेंद्र मोदी जी को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस केस को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग देखिए, अगर आप ये जनता, जितनी जनता आपको वोट दे के ही आपको जिताया है, तो षड्यंत्र रची जा रही है। ये परमवीर सिंह जी सर जो हैं, क्योंकि ये सबको एलिगेशन कर रहे हैं, जैसे सबको, जैसे अभी देखिए कि हाँ, जैसे अनुज जो है रिपोर्टर है, उनको वो कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, एंड प्रदीप भंडारी को डिटेन कर रहे हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में अभी 1000 जो रिपोर्टर है उनको ब्लेम किया गया, उनके एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो क्राइम स्पॉट में थे उसको डिटेन करना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। बट ये क्यों कर रहे हैं? इनको मतलब ये क्यों, मतलब जो समर्थक कर रहे हैं, जो मतलब जो जस्टिस दिलाने की न्याय कर रहे हैं, तो उसको क्यों आप डिटेन कर रहे हैं? उससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? इंडिया नहीं, पूरी दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ, कभी आप हार मत मानिए। और जो आप घर बैठे जो बोल रहे जस्टिस जस्टिस, आप बाहर आके कीजिए, समर्थक कीजिए। आप जो भी स्टेट में हो वहाँ समर्थक कीजिए, आप कमीशन लीजिए, समर्थक कीजिए। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला, और आप धैर्य रखिए जी। और तब जनता सुनेगी, तब सरकार सुनेगी, न तो चुप बैठेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बोलते जस्टिस जस्टिस, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में हर मैसेज आते हैं जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा अंकित। तो ये जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग जब आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो जब जस्टिस कैसे मिलेगा? आवाज़ उठाओ, आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, और घर बैठे कुछ होनी नहीं चाहिए। एंड देन आप लोग धैर्य रखिए। सीबीआई का प्रोटोकॉल अलग ही होता है, देन उनका जो काम करने का तरीका अलग ही होता है। जैसे आरुषि हत्याकांड में 10 साल लगा था, तो उनका अलग ही काम होता है। तो वो अपना काम कर रही है अंदर अंदर। आप लोग बोलते हैं सीबीआई कुछ काम नहीं कर रही है, अंदर ही अंदर कर रही है। मतलब सर जरूर जीतेंगे, हम लोग जरूर जीतेंगे। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। एंड देन हम लोग के साथ प्रोटेस्ट में आप भी थे, मुझे मालूम है। 2 तारीख से 2 अक्टूबर से हम लोग के प्रोटेस्ट में थे। आप लोग भी सहायता कर रहे हैं, एंड अदर चैनल भी सहायता कर रहे हैं, आदम सर भी सहायता कर रहे हैं, हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट से हम लोग और उभर रहे हैं। एंड देन ये कभी भी, मतलब ये जो सुशांत भैया के जो केस है, कभी भी दबेंगे नहीं, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं। और प्रोटेस्ट करूँगा, और राज्य में प्रोटेस्ट करूँगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में करूँगा। एंड देन मैं ये केस को कभी दबने नहीं दूंगा। सर, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप हमेशा हर प्रोटेस्ट में मौजूद होते हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार क्यों रोड़ा बन रही है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस ना दिलाने में? सर देखिए, सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है एंड जो मुंबई पुलिस है, वो जब 14 जून को जब गई थी मुंबई पुलिस उनके घर, तो उन्होंने 15 मिनट में ही बोल दिया था कि ये सुसाइड है। क्यों? जब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो उस समय। अब पोस्टमार्टम कर रहे, आप 12:30 बजे कर रहे हैं। क्यों? अगर आप 12:30 बजे करते तो आप रिपोर्ट प्रॉब्लम में आती है। देन उसमें डेट मेंशन भी किया नहीं था। तो सबसे पहले वो जो 2 डॉक्टर है उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। एंड देन ये जो महाराष्ट्र सरकार है, इसीलिए मैं महाराष्ट्र सरकार पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, एंड जो मुंबई पुलिस के पे भी विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं दिल्ली आया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने के लिए, क्योंकि ये दबनी नहीं चाहिए आवाज़ को। मतलब ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस दिला के ही रहेंगे। जस्टिस दिलाने की बात आपने बताया कि रिपब्लिक ने जिस तरीके से शुरुआत की सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की, आज उस चैनल के ऊपर तमाम तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं चैनल को बंद कराने के लिए। जी, ये तो षड्यंत्र रची जा रही है। ये परमवीर सिंह जी सर जो हैं, क्योंकि ये सबको एलिगेशन कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए कि हाँ, जैसे अनुज जो है रिपोर्टर है, उनको वो कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, एंड प्रदीप भंडारी को डिटेन कर रहे हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में अभी 1000 जो रिपोर्टर है उनको ब्लेम किया गया, उनके एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो क्राइम स्पॉट में थे उसको डिटेन करना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। बट ये क्यों कर रहे हैं? इनको मतलब ये क्यों, मतलब जो समर्थक कर रहे हैं, जो मतलब जो जस्टिस दिलाने की न्याय कर रहे हैं, तो उसको क्यों आप डिटेन कर रहे हैं? उससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? अगर मुंबई पुलिस को लेकर सवाल किए जाए तो आपको पता होगा, जैसे कि जिस बात का भी आपने जिक्र किया कि यही मुंबई पुलिस थी जिसने 15 मिनट में ये कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। और इन लोगों की दिशा सालियान के बारे में जब इनसे पूछा जाता है, कहते हैं फाइल डिलीट हो गई। रिपब्लिक की बात जब आती है तो ये 4-4 साल का खाका मानते हो, कहते हैं 12 घंटे का टाइम दे दिया। ये बताओ, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जो अर्नब गोस्वामी सर है, ये सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, कभी झूठ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एंड देन जो अदर्स चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, वो झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड ये केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब पॉलिटिशियन है, आपको भी मालूम है, सब पॉलिटिशियन है। ये सब पॉलिटिशियन है, सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं। एंड जो सत्य की लड़ाई करते हैं वो उनको मतलब कोई पूछता नहीं है। आजकल की दुनिया बहुत उल्टी है। जो सत्य की लड़ाई करते हैं उसको बोला जाता है, ब्लेम किया जाता है, एंड जो झूठ की लड़ाई करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेशक उनका कुछ ही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, पर अर्नब गोस्वामी के साथ 130 करोड़ की जनता खड़ी है। तो सवाल ये भी है कि 130 करोड़ की जनता है और तमाम ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे जिस तरीके की वो लड़ाई हरकतें दिखा रहे हैं? ऑफ कोर्स अर्नब सर जरूर जीतेंगे, हम लोग जरूर जीतेंगे। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। एंड देन हम लोग के साथ प्रोटेस्ट में आप भी थे, मुझे मालूम है। 2 तारीख से 2 अक्टूबर से हम लोग के प्रोटेस्ट में थे। आप लोग भी सहायता कर रहे हैं, एंड अदर चैनल भी सहायता कर रहे हैं, आदम सर भी सहायता कर रहे हैं, हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट से हम लोग और उभर रहे हैं। एंड देन ये कभी भी, मतलब ये जो सुशांत भैया के जो केस है, कभी भी दबेंगे नहीं, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं। और प्रोटेस्ट करूँगा, और राज्य में प्रोटेस्ट करूँगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में करूँगा।
एंड देन मैं ये केस को कभी दबने नहीं दूंगा। सर, एक लास्ट सवाल कि जितने भी लोग आपके साथ हैं, आपने देखा होगा कि जब से आप दिल्ली आए और दिल्ली में आपने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, तमाम लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ आ भी नहीं पा रहे, फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक संदेश देना चाहोगे उस तमाम जनता को जो आज भी हमारे साथ खड़ी और जो चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले? जी, मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जनते हैं, मतलब इंडिया नहीं पूरी दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ, कभी आप हार मत मानिए। और जो आप घर बैठे जो बोल रहे जस्टिस जस्टिस, आप बाहर आके कीजिए, समर्थक कीजिए। आप जो भी स्टेट में हो वहाँ समर्थक कीजिए, आप परमिशन लीजिए, समर्थक कीजिए। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला और आप धैर्य रखिए जी। और तब जनता सुनेगी, तब सरकार सुनेगी, न तो चुप बैठेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बोलते जस्टिस जस्टिस, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में हर मैसेज आते हैं जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा अंकित। तो ये जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग जब आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो जब जस्टिस कैसे मिलेगा? आवाज़ उठाओ, आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए और घर बैठे कुछ होनी नहीं चाहिए। एंड देन आप लोग धैर्य रखिए। सीबीआई का प्रोटोकॉल अलग ही होता है, देन उनका जो काम करने का तरीका अलग ही होता है। जैसे आरुषि हत्याकांड में 10 साल लगा था, तो उनका अलग ही काम होता है। तो वो अपना काम कर रही है अंदर। आप लोग बोलते हैं कि सीबीआई कुछ काम नहीं कर रही है, अंदर ही अंदर कर रही है। अभी सर, अब मैं एक और क्वेश्चन रिपीट करूंगी। अभी आप कुछ देर पहले आपने कहा था कि मैं दिल्ली में इसीलिए आया हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें जगाना है। रिपब्लिक के साथ जिस तरीके से तानाशाही की जा रही है, चैनल को लेकर तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी सच्चाई निकलकर सामने आई हुई थी। आपने देखा होगा कि जनता की अब ये मांग है कि आज अमित शाह जी को भी अब चिट्ठी लिख दी गई है कि भाई इसमें आप इंटरफेयर करिए। तो क्या एक संदेश देना चाहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि अब उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि तानाशाही महाराष्ट्र सरकार की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है? अमित शाह जी को यही बोलना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस केस को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर आप ये जनता, जितनी जनता आपको वोट दे के ही आपको जिताया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जितने भी अभिनेता किस लिए बनते हैं, जो पब्लिक लोग उनको सपोर्ट करते देख के आते हैं, जो बेचारे मेहनत करके जो पिक्चर देखते हैं, अपना पैसा लगाते हैं आपके ऊपर, तो आपके उन लोग की वजह से आप लोग उठते हैं। कुर्सी की बात है, वोट की बात है। जब पब्लिक लोग वोट नहीं देंगे तो आप लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, एक तरफ सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा पर्सनली इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हमें किसी सरकार, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब है कि अगर कोई आम इंसान के साथ गलत चीज़ हो रही है तो उसका सही रिजल्ट निकलना चाहिए। और जो चैनल इसके लिए आवाज़ उठा रहा था, आपने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए रिपब्लिक ने काफ़ी अच्छी तरीके से आवाज़ उठाई, काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। आज उन्हीं के ऊपर एजेंडा चलाया जा रहा है। आई थिंक पब्लिक को किसी न्यूज चैनल या किसी पार्टी से प्रॉब्लम तो है नहीं। पब्लिक बस यही चाहती है कि जो गलत हो रहा है उसके लिए सही पनिशमेंट जिसने भी गलत किया उसको मिले। तो आई थिंक ये कोई एजेंडा नहीं है जिस पे हम लड़े। इससे बेटर है कि हम उन चीज़ों पे लड़ें जो एक्चुअली हमारे नेशन में मैटर करती है, मतलब लड़कियों की सेफ्टी और जस्टिस। जो ऐसी दो चीज़ें हैं जो शायद ही किसी को मिलती हैं और बहुत मुश्किल से मिलती है। महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो मैम, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में दोनों में ही अच्छी तरीके से तहकीकात नहीं की, जांच नहीं की, और आज वो रिपब्लिक के पीछे पड़े हुए और एक एक चीज़ निकल के सामने लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत एपॉलिटिकल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है या कौन सी पुलिस कैसा काम करे, क्योंकि हर एक जगह कमियां भी होती हैं और लोग ढंग से भी काम करते हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि जब हम गलत होते हुए देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो गलत ना हो और उसको पब्लिक के सामने लाया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बताइए सर। जैसी न्यूज़ चल रही है मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्योंकि एक अलग ही दिशा में जा रही है, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हम जैसे रिया चक्रवर्ती को पकड़ा, फिर ड्रग्स के बारे में दिखा रहे हैं, फिर सिर्फ ड्रग्स में ही घुस गए। जस्टिस की कोई बात ही नहीं हो रही है, केस की कोई बात नहीं हो रही है, क्या चल रहा है कुछ मुझे तो मतलब न्यूज़ चैनल्स का समझ नहीं आ रहा है। न्यूज़ चैनल का भी और पुलिस का जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है। पुलिस ने अभी आपने देखा होगा सुशांत सिंह मामले में यही पुलिस थी जिसने ये कह दिया था 15 मिनट में कि ये सुसाइड है, इसमें सुसाइड जैसी चीज़ कह दी थी, और आज वो इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। जी हाँ, और न्यूज़ में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो जिस कमरे में सुसाइड हुआ था उसका कभी चेंज कर देते हैं कि ये चीज़ हुई थी। बार बार सिचुएशंस चेंज हो रही है, एग्जैक्ट कोई न्यूज़ पता ही नहीं लग पा रही है कुछ जस्टिस के बारे में। आप क्या कहना चाहते हो उसके लिए? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हम यहाँ पे बस एक पीसफुली सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, बस हम ये जानते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें बस जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत। थैंक यू।